हम आप सब जिन श्री पंच तत्व का दर्शन करते हैं, उन पंच तत्व में बीच में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। उनके दाएं नीले वस्त्र में श्री नित्यानंद प्रभु हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की दाईं ओर श्री अद्वैत प्रभु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाईं ओर श्री गदाधर पंडित हैं और श्री गदाधर पंडित की बाईं ओर श्री श्रीवास पंडित हैं। आज हम सब श्रवण करेंगे श्री श्रीवास पंडित की चरित्र कथा। श्रीवास जी श्री हट निवासी वैदिक पंडित श्री जलधर के पुत्र थे। श्री जलधर श्री हट से नवद्वीप आकर निवास करने लगे थे। श्रीवास जी का जन्म श्री हट में हुआ था। श्रीवास पंडित पूर्व अवतार में भक्ति के आचार्य श्री नारद जी हैं। इनमें स्वाभाविक कृष्ण भक्ति विद्यमान थी। श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रीवास पंडित की अचल भक्ति थी। श्री नित्यानंद जी इनके घर में निवास करते और बाल्य भाव में श्रीवास पंडित जी को वात्सल्य रस का स्वादन कराते। यहाँ तक कि प्रभु श्री निताई अपने हाथ से भोजन भी न करते। श्रीवास पंडित की धर्मपत्नी श्रीमती मालिनी देवी अपने हाथ से उन्हें पुत्र की भांति भोजन कराती थी। श्री गौरांग श्रीवास की प्रभु नित्यानंद के प्रति भक्ति परीक्षा करने के लिए एक दिन बोले, श्रीवास, इस अवधूत नित्यानंद को तूने अपने घर में क्यों ठहरा रखा है? इसकी जाति कुल का भी तो कुछ पता नहीं। अपने जाति कुल की यदि रक्षा करना चाहते हो तो अवधूत को घर से निकाल दो। प्रभु के वचन सुनकर श्रीवास हंस पड़े और बोले, प्रभु, मेरी परीक्षा करने चले हो? सुनिए, एक बार भी, एक दिन भी जो व्यक्ति आपका भजन स्मरण करता है वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। नित्यानंद तो आपका शरीर है। आप एक प्राण दो देही हो, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। श्रीवास के वचन सुनते ही श्री महाप्रभु हुंकार करते हुए उठ खड़े हुए और बोले, श्रीवास, नित्यानंद के प्रति तुम्हारी ये निष्ठा और विश्वास, तुमने मेरे परम गोप्य निताई चांद को पहचान लिया। धन्य है तू। अति संतुष्ट हूं मैं तुमसे। सुन मेरे वरदान को। श्रीवास, साक्षात लक्ष्मी भी दरिद्र होकर नगर नगर में भिक्षा मांगती डोले, ये हो सकता है, किंतु तुम्हारे घर कभी दारिद्र पांव नहीं रख सकेगा। तुम्हारे घर के बिल्ली, कुत्ता आदि में भी मेरी भक्ति सदा स्थिर रहेगी। पुत्र परिजनों की तो बात ही क्या। देख श्रीवास, मैंने अपने निताई चांद को तेरे समर्पण किया। इसकी ठीक तरह से देखभाल करते रहो। इतना कह प्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। श्रीवास पंडित के घर ही रात्रि में एकांत संकीर्तन आयोजन के लिए प्रभु ने प्रस्तावित कर रखा था। असंख्य भक्त पार्षद एकत्र होते श्रीवास आंगन में। प्रभु के हुंकार उच्च कृष्ण नाम ध्वनि से ब्रह्मांड गूंज उठता। घर के कपाट बंद कर दिए जाते। बहिर्मुख तथा पखंडी व्यक्ति कोई भी उस संकीर्तन में ना जा सकता था। एक दिन एक कौवा आंगन में धरी घी बत्ती की कटोरी लेकर उड़ गया और वृक्ष पर जा बैठा और मालिनी के आगे आने पर वह उड़ गया, जाने कहीं चला गया। थोड़ी देर में कहीं कटोरी फेंक कर खाली मुंह आ बैठा आंगन में। श्रीवास नित्य उसमें घी बत्ती रखते और ठाकुर जी की सेवा में लेते।
मालिनी अति भयभीत हो रही थी, क्योंकि श्रीवास ठाकुर सेवा में विघ्न आने पर अति क्रोधित हो उठते थे। ये तो कृष्ण सेवा का पात्र था। मालिनी रोने लगी। इतने में निताई चांद आ पहुंचे। रोने का कारण पूछा। प्रभु ने आश्वस्त किया। कौवे की तरफ देखकर बोले, अरे झट से ला दे वह घी बत्ती की कटोरी। सुनते ही कौवा उड़ गया। मालिनी देवी और भी चिंतित हो उठी। थोड़ी देर में ही फिर कटोरी ले आया कौवा और आंगन में रख दी। मालिनी के विस्मय और हर्ष की सीमा ना रही। प्रतिदिन रात्रि को इनके घर प्रभु पधारते एवं समस्त वैष्णव मिलकर संकीर्तन आनंद में विभोर होते। कपाट बंद कर दिए जाते। कोई बहिरंग व्यक्ति अंतर प्रवेश नहीं कर सकता था। एक दिन श्रीवास पंडित की सास दिन में घर में आई और एक कोने में एक नारियल की टोकनी में छिपकर बैठ गई। वह प्रभु का संकीर्तन आनंद देखना चाहती थी, परंतु ये किसी को पता न लगा कि वह विशाल टोकनी के अंदर घुस बैठी है। रात्रि में संकीर्तन आरंभ हुआ। श्री गौरांग बार बार कहें, श्रीवास आज मुझे आनंद नहीं आ रहा और ना ही उल्लास। बार बार नृत्य करने लगते और फिर कहते, आज सुख नहीं मिल रहा। न जाने आज तुम्हारे घर में कोई बहिरंग व्यक्ति छिपा बैठा है। अंतर्यामी है ना, परंतु स्पष्ट नहीं कहते। घर में सबने देखा। श्रीवास भी स्वयं घर में देख आए और कहा, प्रभु यहाँ कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। प्रभु फिर नृत्य आरंभ करते, परंतु फिर कहते, आज आनंद नहीं आ रहा। लगता है आज कृष्ण कृपा से वंचित हो रहा हूं। सबके मन में भारी चिंता। ना जाने हमसे कौन अपराध बन गया। एक बार श्रीवास फिर घर में गए। कोने में देखते हैं कि सास एक पिटारी के नीचे छिपी बैठी है। क्रोध में लाल हो उठे श्रीवास पकड़ा उसे बालों से घसीट कर बाहर निकाल दिया घर से। श्री गौरांग में आनंद उल्लास बढ़ उठा। श्रीवास आकर हंसते हंसते संकीर्तन में बैठे। सब आनंद में विभोर हो उठे। श्री गौरांग कभी कभी श्रीवास के आंगन में बैठकर जल केली करते और सब भक्तगण प्रभु को स्नान कराते। श्रीवास पंडित के घर एक दासी थी। वह प्रभु के लिए गंगा जल के घड़े भर लाती और कतार सी लगा देती। गंगा जल के भरे घड़ों की प्रभु के दर्शन करती रहती, प्रेम में रोती भी रहती और घड़ा खाली होने पर फिर उसे भर देती। एक दिन उन सब घड़ों को देखकर प्रभु ने पूछा, श्रीवास इतने घड़े गंगा से कौन भरकर ला रखता है? श्रीवास ने कहा, इन्हें दुखी भर लाती है। प्रभु ने चमक कर पूछा, दुखी? हाँ प्रभु, उस दासी का नाम दुखी है। प्रभु हंस पड़े और बोले, मेरी इस प्रकार सेवा करने वाली दुखी? उसका नाम तो सुखी उचित है। आज से सब इसे सुखी ही बुलाया करो। तभी से वह सुखी नाम पाकर वास्तविक सुखी हो गई। ऐसी कृपा भक्तों के दास दासियों पर। श्रीवास पंडित का एक लड़का बीमार था और उसकी अवस्था अधिक गंभीर थी, परंतु रात्रि में तो प्रभु का संकीर्तन होना ही था। सब भक्तगण जुड़े और प्रभु का नृत्य संकीर्तन आरंभ हुआ। श्रीवास संकीर्तन में विभोर है। दैव इच्छा उसी समय पुत्र का परलोक गमन हो गया। घर की स्त्रियों ने क्रंदन कोलाहल करना ही था। श्रीवास के कानों से
रोने की आवाज पड़ी। झट उठकर भीतर आए, देखा पुत्र मर चुका है। परम गंभीर थे श्रीवास। सबको सांत्वना देते हुए बोले, कैसा भाग्यवान था ये जीव। अंत समय जिनका नाम श्रवण से महान पापी भी कृष्ण धाम को प्राप्त करता है, वे साक्षात श्री कृष्ण स्वयं नाम गान नृत्य कर रहे हैं और इसका परलोक गमन हो रहा है। निश्चय ही ये तो कृष्ण धाम में ही गया। अब आप सब लोग रोना धोना बंद करें, इसका शोक करना वृथा है। इस अति दुखद समय में भला माँ पारिवारिक जन का रोना बंद कैसे हो सकता था। श्रीवास ने फिर कहा, रो लेना आप बाद में, जब प्रभु का नृत्य गान संकीर्तन शेष हो जाए, परंतु अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। सुन लो मेरी बात, यदि प्रभु के कान में आपके रोने की आवाज पड़ी और उनका आनंद भंग हुआ तो मैं उसी समय गंगा में कूदकर प्राण त्याग कर दूंगा। सब चुप हो गए। श्रीवास फिर संकीर्तन में आकर बैठे, खूब आनंद में संकीर्तन करने लगे। किंतु धीरे धीरे सब भक्तों के कान में पुत्र के मरने की बात पड़ी और सब अंदर ही अंदर अति शोक में डूब गए। परंतु कहीं प्रभु का आनंद भंग न हो, कोई भी उस दुख को जाहिर नहीं कर रहा था। सर्वज्ञ श्री गौरांग बोले, न जाने मेरे चित्त में आज क्या हो रहा है। श्रीवास के घर में कोई दुख आ पड़ा है क्या? श्रीवास ने हंसकर कहा, प्रभु आप सुप्रसन्न मुख के घर में रहते हुए मेरे घर में कैसा दुख। अंत में दूसरे लोगों ने सब वृत्तांत कह सुनाया। प्रभु व्याकुल हो उठे श्रीवास के धैर्य और अपने में स्नेह को जानकर। धन्य हो श्रीवास, तुम धन्य हो। प्रभु मृतक पुत्र के पास आए और संवेदना पूर्वक उस मृतक पुत्र से पूछा, अरे शिशु, तुम इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? शिशु बोल उठा, प्रभु ये तो आपका ही बना नियम है। जितने दिन मेरे भाग्य में था उतने दिन इन पंडित के घर आपके दर्शन संकीर्तन का लाभ लिया। अब मुझे आप विदा कीजिए। इतना कहकर शिशु चुप हो गया। प्रभु भक्तों के साथ कृष्ण प्रेम गोष्ठी कर रहे हैं और श्रीवास चरणों में पड़कर कहने लगे, हे गौरांग, आप ही मेरे पिता, माता, पुत्र और प्रभु हो। कहीं भी मेरा कोई भी जन्म क्यों ना हो, आपके चरणों में मेरी प्रेम भक्ति बनी रहे, आपके चरणों की विस्मृति ना हो। सब भक्त व्याकुल हो उठे। समयानुसार सब कार्य संपन्न कर सब अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार श्रीवास पंडित जी के अनंत लोकातीत चरित्र हैं। अद्भुत महिमा है इनकी। श्रीवास जी के वस्त्र सीने वाले यवन दर्जी को भी श्री गौरांग ने अपना स्वरूप दर्शन कराकर प्रेमोन्मत्त कर दिया और वह परम भागवत हो गया। श्री श्रीवास पंडित श्रीमन महाप्रभु के कितने कृपा पात्र थे, इसका कौन अनुभव कर सकता है। श्री श्रीवास पंडित जी के श्री चरण कमलों में हम सब वंदना करते हैं और कृपा की याचना करते हैं कि हम सभी पर भी उनकी कृपा कटाक्ष हो, ताकि हमारे हृदय में भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। श्री श्रीवास पंडित जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।